दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं अलीना जी के पास और अलीना जी अभी मेडिकल का पढ़ाई कर रही है। करीबन 4 साल कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट ईयर चल रही है और इनकी जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भरी है। इनसे बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अलीना जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और दर्शक आप लोगों का भी बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं ये बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात नहीं है कि एक आप ट्रांसजेंडर होते हुए भी मेडिकल का पढ़ाई कर रही है, ये आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? आपका मतलब ख्याल कब था कि हम पढ़ेंगे? क्योंकि बहुत से ट्रांसजेंडर जो है कि किन्नर है जो कि पढ़ाई नहीं करती है और आपने पढ़ाई किया और लास्ट ईयर चल रहा है आपका। एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी सी थी ना तो मुझे मतलब पता नहीं था कि मैं किन्नर हूँ। मतलब धीरे धीरे मुझे जब मैं एडल्ट थोड़ा सा होती गई तो मुझे थोड़ा सा मतलब अपने आप को मैं फील हुआ कि नहीं मैं ट्रांसजेंडर हूँ और मुझे अनकम्फर्टेबल लगता था जब मैं बाहर जाती थी। क्यों, कैसा व्यवहार था बाहर के लोगों का? बहुत ही अजीब सा व्यवहार होते थे। कोई कमेंट्स करते थे, कोई छक्का है, कोई गे है, कोई मीठा बोलता था। बहुत ही अजीब सा लगता था। फिर मैं अपनी मम्मा को हमेशा बोला करती थी कि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ मुझे ना हमेशा लोग कमेंट्स पास करते हैं कि मैं हूँ क्या। फिर मेरी माँ ना मतलब जानती थी, वो फिर मुझे समझा देती थी नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और जैसा तुम समझ रही हो जाने तो दुनिया क्या बोलता है। जब धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई मुझे पता चला कि नहीं मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, तो फिर भी मैंने ना अपने अंदर ये चीज़ सोचा था कि नहीं मैं पढ़ाई करूँगी। यहाँ तक कि मेरी मम्मा बताती हैं कि जब मैं छोटी सी थी तो उस टाइम ना ट्रांसजेंडर जब बधाई के लिए आए थे ना तो मुझे उन्होंने मांगा था। अच्छा, आपसे मांगा था आपको? जी, मुझे मांगा था मेरी मम्मा से। तो ये चीज़ बोली कि मेरी मम्मा एक लेडीज़ हेल्थ विजिटर थी तो उनका भी पहचान बहुत अच्छी मतलब अच्छा था। तो उन्होंने मेरी माँ को बोला मतलब कि अपना बच्चा हमको दे दीजिए, ये हमारे बिरादरी के हैं। उसके बाद मेरी माँ ने ये बोला उनको कि ठीक है बिरादरी तो आपका है लेकिन जन्म तो मैंने दिया है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दूँ, ना कि वो जा कर के कहीं टूल टैक्स पे भीख मांगे, ना ही ट्रेन में भीख मांगे, एक एजुकेशन ले। ये बात मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि जब तुम बहुत छोटी सी थी तो मेरे पास आए थे वो लोग। तो खैर वो लोग तो छोड़ के चले गए हैं और जो एजुकेशन, यहाँ तक कि जो किन्नर होते कैसे थे, उनकी लाइफ कैसे व्यतीत होती थी वो मुझे नहीं पता था। और मैं तो हॉस्टल लाइफ हमेशा जीती रही। नॉर्मली एक जैसी लड़कियां रहती हैं वैसा ही मैं भी अपना लाइफ को व्यतीत करती थी। जब मेरी मम्मी पापा का डेथ हो जाने के बाद पूरी वो लाइफ में जो कितना क्रिटिकल जो प्लेटफॉर्म था ना, ये जब मैंने देखा और यहाँ जब मैं आई तब पता चला यार ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं। तो यहाँ मतलब माँ बाप आपके थे, बहुत केयर किए, आपको पढ़ाया लिखाया, लेकिन आप मेडिकल का पढ़ाई छोड़ के मतलब करते हुए आप ऑर्केस्ट्रा तक कैसे पहुँची? आप पार्टियों वगैरह में डांस करती हैं, ये कहानी क्या है आपकी? एक्चुअली मेरी ये कहानी है कि जब मैं छोटी सी थी तब मैं एक अच्छे मंच पे डांस किया करती थी, जैसे स्कूल वगैरह में मैं डांस करती थी। और मम्मी पापा का जब डेथ हो जाने के बाद ये चीज़ मुझे लगा कि नहीं अब मेरा कोई सहारा नहीं है, भाई बहन सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, कोई पूछता भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शंस मेरा यही था कि नहीं अपना एजुकेशन के लिए मुझे इस लाइन में आना मतलब उचित समझी मैं। भले ही ये लाइन गलत है लेकिन जहाँ तक कि मैं जानती हूँ मैं सही हूँ। आप सही है जी, मैं सही। अब लोगों का इज्जत मिलता है कि नहीं इस लाइन में आने के बाद? अब क्या किस नज़र से देखते हैं अलीना को? सॉरी सर, इज्जत तो नहीं मिलता है यहाँ पे। कितने लोग कहते हैं ये छक्का है और कितने लोग पैसे दे के भी बोलते हैं कि चलोगी क्या, मतलब बहुत गंदा वर्ड बोलते हैं। लेकिन इस सब चीज़ पे मैं फोकस नहीं, तो मैं जानती हूँ ये लाइन बहुत ही गलत है और बस मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस देती हूँ। तो उन लोगों का कैसे कोई रिप्लाई नहीं करते? वो हमें अगर आप एक ट्रांसजेंडर हैं आपको इस तरह की बोला जाता है, लोग वो लड़कियों को भी बोलते हैं, तो सब लोग कब तक इस चीज़ों को सुन के रहेंगे? कहीं ना कहीं चुपचाप रास्ते से निकल जाएंगे, ये कहाँ तक उचित है? देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना कि सबकी मेंटलिटीज़ एक जैसी नहीं होती हैं। कितने लोग होते हैं जो लड़कियों को भी या हम जैसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, कितने लोग होते हैं निगेटिविटी मेंटलिटीज़ के लोग होते हैं, वो लोग इस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ तक कि यहाँ पे इस लाइन में ना कोई गलत है कोई सही भी है। अच्छा, कभी प्रोग्राम में गए हो, वहाँ गोलियाँ चली हो, मारपीट हो गया होगा आपके वजह से, आपके प्रोग्राम देखते टाइम, ऐसा कहीं हुआ है क्या? जी बिल्कुल हुआ है। मैं सिवान में गई थी, एक अवध बिहारी चौधरी थे, उनका खुद का पेट्रोल पंप का था, वहाँ पे हम लोगों ने शो करने गई थी। मैं लड़कियों के साथ में गई थी और एक ट्रांसजेंडर एक मैं ही थी। उस टाइम एक बंदे ने मतलब बहुत गलत तरह के हाथ पकड़े मेरे। उसके बाद फिर मैंने उसको अपना हाथ को झटका देके फिर मैं स्टेज पे अपना काम शुरू कर दिया था। उसने दावा किया कि इसको गोली मारेंगे मेरे बारे में। आपको? जी।
दावा किया कि इसको गोली मारेंगे, लेकिन कहीं फायर कहीं और जगह किया, लेकिन मुझे नहीं लगा। तो इस बीच वहाँ शो ख़त्म हो चुकी। मैं अपने आप में डर भी गई थी कि पता नहीं मैं अगर शो करती हूँ तो कल को मार ही देता है यार, तो फिर मेरी ज़िंदगी तो यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बहुत डर डर के मैं शो करती हूँ, अभी भी मैं जो शो करती हूँ ना बहुत डर डर के मैं करती हूँ। आगे क्या करना है आपको? ये शो करना है, जब इतना डर है तो आगे भी यही काम करनी है क्या? एक्चुअली एक होता है ना डर के आगे जीत है, क्योंकि मैं संघर्ष अपने लाइफ में कर रही हूँ और बस मैं इतना जानती हूँ, ऊपर वाला है मेरे साथ, माँ बाप का ब्लेसिंग है, जीसस क्राइस्ट का भी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, और बस मैं ये काम जल्दी छोड़ने वाली हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए ये काम मुझे करना होता है। क्यों, भाई आपके हैं ना इस दुनिया में, क्या उन लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है लीना जी को पढ़ाई के लिए? नहीं, भाई लोगों से मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया था कि भैया नहीं होता है तो ये जो लास्ट ईयर है मुझे आप लोग पढ़ा दो, उसके बाद आप लोग की लाइफ में मैं खुद नहीं रहूँगी, आप लोग वैसे भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और मैं चली जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन भाई लोग की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला